प्रेम लपेटे अटपटे, सुन केवट की बैन। जानकी लखन तन बिसरे, करुणा नयन चितै। लखन सिय रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। केवट के प्रेम लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणाधाम श्री रामचंद्र जी, जानकी जी और श्री लक्ष्मण जी और देखकर हंसे। कृपा सेंध बोले मुस्काई, सोए करो जे तब नाव न जाई। बैग आनु जल पाय पखारो, होत विलंब उतरहु पारू। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुराकर बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव ना जाए। जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर ही हो रही है, पाँव पार उतर दे। जासु नाम सुमरतो एक बारा, उतरहि नर भव सिंध अपारा। सोई कृपालु केवटहि निहोरा, जहि जुग किए तह पालहु ते थोरा। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर के पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने वामन अवतार में जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, 2 ही पग में त्रिलोक को नाप लिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी के पार उतरने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। पद नख निरखहि देव सरिहर्षि, सुन प्रभु बचन मोह मति हर्षि। केवट राम रजासु पावा, पानि कटबत भैलेहु आवा। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई थी कि वे साक्षात भगवान होकर भी पार उतरने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं। परंतु समीप आने पर अपनी आपत्ति के स्थान उन्नति के स्थान पद नखों को देखते ही उन्हें पहचान कर देव नदी गंगा जी हर्षित हो गई हैं। वे समझ गए कि भगवान नरलीला कर रहे हैं, जिससे उनका मोह नष्ट हो गया, और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य हो जाऊंगी, यह विचार कर वे हर्षित हो गई। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठौते में भर कर जल ले आया। अति आनंद उमंग अनुरागा, चरण सरोज पखारनु लागा। बरस सुमन सुर सखल सिहाही, यही सम पुण्य पुंज कोई नाही। श्री राम। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग कर वह भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल वर्षा कर सिहाने लगे कि इसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं है। पद पखारन जलपान करे, आप सहतो परिवार। पितर पारु कर प्रभु, पुण्य मुदित गयो ल्यो पार। लखन सिय रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल चरणोदक को पीकर पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों की भवसागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी गंगा जी के पार ले गया। उतरे हो ठाड़ भये सुर सर रेता,
सिय राम गोह लखन समेता, केवट उतरहि दंडवत कीना, प्रभु संकोच यही नहीं कछु दीना। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित सीता जी और श्री रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी की रेत बालू में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत की। उसकी दंडवत करते देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ भी नहीं दिया है। पियह के सिय जानु निहारी, मन मुदित उतारी, कहो कृपाल लेहु उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। पति के हृदय की जानने वाली सीता जी आनंद भरे मन से अपनी रजत जटिल अंगूठी उंगली से उतारी। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नाव की उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। नाथ आजु मैं काहु न पावा, मिटे दोष दुख दरिद्र दावा, बहुत काल में कीनी मजूरी, आज दिन विधि बनि भली भूरी। उसने कहा, हे नाथ, आज मैं क्या नहीं पाया। मैं दोष दुखी और दरिद्रता की आग आज बुझ गई है। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छा भरपूर मजदूरी दे दी है। अब कुछ नाथ न चाहु मोहे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, फिरति बार मुहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरु लेवा। हे नाथ, हे दीनदयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे, यह प्रसाद में सिर पर रखकर ले लूंगा। बहुत कीन प्रभु लखन सिए, नाहि कछु केवट लेह, विदा कीन करुणा नयन, भक्ति विमल वरु देहु लखन। सिय रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह या यत्न किए, पर केवट कुछ भी नहीं लेता है। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री रामायण मैया की जय, पवन सुत हनुमान की जय।